हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून। दोस्तों, आज का जो हमारा पौधा है वो है गुलाब का पौधा, रोज़ प्लांट। जुलाई का महीना स्टार्ट हो चुका है दोस्तों, और बारिश लगभग सभी के यहाँ पे आ ही गई होगी। मॉनसून ने जो है दोस्तों दस्तक दे दिया है। हमारे यहाँ पे जो है वो बारिश आ चुकी है। डेली ही किसी न किसी समय पे जो है दोस्तों वो बारिश होती ही होती है। तो ये बारिश का महीना और ये गर्मियों का समय, ये दोनों ही जो समय है दोस्तों, ये गुलाब के पौधे के लिए बहुत ही डिफ़िकल्ट टाइम है। ये दोनों ही समय में गुलाब में उतनी अच्छी खासी रिजल्ट हमें नहीं मिलती है, और ये दोनों ही सीज़न में हमारे गार्डन में जो गुलाब के पौधे हैं वो बहुत ज़्यादा ख़राब भी होते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ शेयर करूंगी गुलाब के पौधे की किस तरीके से अभी आपको देखभाल करनी है, कौन कौन कामों को करना है, क्या क्या चीज़ों पे विशेष ध्यान रखना है, साथ ही कौन सा न्यूट्रिशन देना है या नहीं देना है, ताकि आप अपने पौधे में अच्छी खासी मात्रा में नई नई ग्रोथ ले पाओगे और पौधे में अच्छी खासी मात्रा में फ्लावरिंग भी ले पाओगे। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए गुलाब से कुछ जुड़ी जानकारी शेयर करने वाली हूं, ताकि आपके भी गार्डन में जो गुलाब के पौधे लगे हुए हैं उसमें आप अच्छी खासी जो है वो रिजल्ट ले पाए। तो नमस्ते दोस्तों, मैं हूं किरण और मैं स्वागत करती हूं आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल किरण की बगिया में। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पौधे में क्या क्या काम हमें करने हैं, कौन सा न्यूट्रिशन पौधे को देना है, अभी क्या खाद नहीं देना है, इन सभी चीज़ों के बारे में अभी हम लोग बात करते हैं। गुलाब का पौधा बहुत ही सेंसिटिव और बहुत ही केयरिंग प्लांट होता है। जब भी इसकी बात होती है तो इसमें न्यूट्रिशन देने से पहले सबसे पहले इसकी देखभाल बहुत ही अच्छे से करनी होती है। अगर सही देखभाल आप अपने इस पौधे की नहीं कर पाते हो तो आपको आपके पौधे में अच्छे खासे रिजल्ट भी नहीं मिलती है। इसीलिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है इस पौधे की देखभाल, क्योंकि ये एक बहुत ही ज़्यादा केयरिंग प्लांट है, इसलिए अच्छे से केयर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए मैं आप सभी को कैट टिप्स पॉइंट बाय पॉइंट बताती हूँ कि किस तरीके से इस पौधे की हमें केयर करनी है। सबसे पहला पॉइंट, इस पौधे की जो हमें करनी है दोस्तों वो करनी है कटाई। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है समय समय पे इसकी कटाई करना। जैसे कि यहाँ पे जो फूल खिल के ख़त्म हो गए हैं इसे कट करके इस तरीके से हटा देना है। सूखे हुए फूलों को बिल्कुल भी पौधे में नहीं रखना है। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं किस तरीके से यह सूख चुकी है, तो इसको भी जो है दोस्तों कट करके आपको हटा लेना है। इस तरीके से इन सूखे हुए फूलों को आपको पौधे में नहीं रखना है। ये पौधे के लगभग बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशन को लेने लगती हैं, जिस कारण से आपका जो पौधा है दोस्तों वो अपनी ग्रोथ पे सही न्यूट्रिशन को नहीं लगा पाता है। इसलिए समय समय पे सबसे पहले पौधे की कटाई करें। कटाई करने के बाद आपको जो दूसरा काम करना है दोस्तों वो करनी है इसकी निराई गुड़ाई। निराई गुड़ाई भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। समय समय पे गुड़ाई से यह जो पौधा है दोस्तों इसके रूट्स का विकास अच्छे से होता है। पौधे के रूट्स स्वस्थ और हेल्दी बने हुए होते हैं, और पौधे के रूट्स में किसी भी तरीके की कोई भी समस्या नहीं आती है। इसीलिए गुड़ाई आप हमेशा करते रहें। गुड़ाई के साथ साथ मिट्टी की साफ सफाई भी अवश्य करें। बरसात के समय में ये जो खरपतवार है दोस्तों ये गमले में बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। जितनी ज़्यादा देखने को मिले उतना ज़्यादा आपको इसको साफ भी करते रहना है। इनको आपको पौधे में बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, क्योंकि एक तो सबसे बड़ी समस्या इससे ये होती है कि ये जो खरपतवार है ये बहुत ज़्यादा पानी को एब्जॉर्ब करके मिट्टी में रख लेते हैं, जिस कारण से मिट्टी जल्दी से सूख नहीं पाती है। इसीलिए इनको आप समय समय पे हटाते रहें। साथ ही जो है दोस्तों एक और भी ये होता है कि ये जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो पौधे के न्यूट्रिशन को ले लेती है, जिस कारण से पौधा अपना न्यूट्रिशन सही जगह पे नहीं लगा पाता है। साथ ही फूल वगैरह अगर गिरे हुए हैं पौधे की मिट्टी में, पंखुड़ियाँ वगैरह गिरी हुई हैं फूलों के, तो उनको भी आप हटा लें। मिट्टी की साफ सफाई करते रहें ताकि मिट्टी में किसी भी तरीके की फंगस वगैरह ना लगे। मिट्टी आपका स्वस्थ रहेगा, पौधा आपका ऊपर से स्वस्थ रहेगा। अगर मिट्टी आपका स्वस्थ ना हो तो आप अपने पौधे को ऊपर से भी स्वस्थ नहीं कर
पाओगे। मिट्टी खराब होने के कारण ही ये जो पौधा है दोस्तों ये बहुत ज़्यादा खराब हो जाता है। इसीलिए मिट्टी पे आपको विशेष ध्यान देना है। मिट्टी में किसी भी तरीके की कीड़े मकोड़े ना लगे, इस चीज़ का भी आपको विशेष ध्यान रखना है। तो आपको तीसरा काम यह करना है। उसके बाद थोड़ी थोड़ी सी हल्की सी सप्ते में एक बार, 15 दिनों में एक बार मिट्टी की गुड़ाई अवश्य करनी है, ताकि आपका जो पौधा है दोस्तों वह कीड़े मकोड़ों के प्रकोप से बचा हुआ हो। तो इस तरीके से मैं सप्ते में 15 दिनों में एक बार मिट्टी की गुड़ाई कर ही देती हूँ, ताकि मिट्टी भी हल्की हो और हमारे पौधे में खरपतवार भी निकल जाए, मिट्टी साफ सफाई भी हो जाए और रूट्स में हवा और धूप का संचार अच्छे से हो। जिस दिन थोड़ी थोड़ी धूप खिली हो, अभी भी हमारे यहाँ पे बादलों वाला मौसम ही बनाया है दोस्तों, बट हल्की हल्की हमारे यहाँ पे अभी जो है वो धूप आ रही है, इसलिए हम लोग हल्का हल्का इसका जो है वो गुड़ाई इस तरीके से कर देते हैं। गुड़ाई करने के बाद यहाँ पे कुछ पत्तियाँ आपको दिख रही हैं जिसमें ब्लैक स्पॉट्स हो रही हैं और ये पीली पीली हल्की हो रही हैं। इन पत्तियों को जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आप अपने गमले से दूर कर लें, क्योंकि इनमें जो है दोस्तों देख सकते हैं माइट्स का अटैक होता है, जिस कारण से यह जो पौधा है, ये जो पत्तियां हैं ये बीमार हो जाता है और ये दूसरे पत्तियों में भी फैलने में बिल्कुल भी देरी नहीं लगाता है। इसीलिए जितना जल्दी आप देखो इनमें इस तरीके का प्रकोप हो रहा है, आप इनको सबसे पहले हटा लो। तो इन छोटी छोटी चीज़ों का भी आपको ध्यान रखना है और इनको भी समय समय पे हटाते रहना है, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद इस तरीके से हल्की हल्की गुड़ाई कर लेनी है। अब मैं आप सभी को बताती हूँ धूप जो है दोस्तों नियमित तौर पे इस पौधे को दिलाना ही दिलाना है। कम से कम 4 से 5 घंटे का धूप इस पौधे को चाहिए होता है। बट अभी बारिश के समय में अगर उतनी ज़्यादा धूप नहीं हो रही है तो जितने ही समय का डायरेक्ट सनलाइट आपके गार्डन में आ रहा हो, आप पूरे ही डायरेक्ट सनलाइट में ही आप अपने पौधे को रखें। कहीं पे भी सेमी शेड एरिया पे ग्रीन नेट के नीचे आप पौधे को रखने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। बारिश का मौसम में अगर आप ग्रीन नेट के नीचे पौधे को रख रहे हो तो यह जो पौधा है इसको पर्याप्त धूप नहीं मिल पाएगा, जिस कारण से इस पौधे में और भी ज़्यादा अनेकों सारी समस्याएं आपको देखने को मिलेगी। इसलिए नियमित तौर पे धूप वाले जगह पे ही आप अपने पौधे को रखें, ताकि जितने समय का धूप निकल के आ रहा हो वो आपके पौधे को मिल जाए। तो ये थे पौधे के कुछ छोटे छोटे देखभाल। अभी पौधे में पानी देने की तो कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ रही है। पौधा ऑलरेडी ओवर वाटरिंग से परेशान है, क्योंकि बहुत ज़्यादा जो है वो बारिश ही हमारे यहाँ पे हो रही है। सुबह शाम बारिश हो जा रही है, तो पानी देने की कोई भी नीड नहीं हो रही है, इसलिए हम अपने पौधे में पानी भी नहीं दे रहे हैं। अब जो है दोस्तों मैं आप सभी को बताना चाहूँगी न्यूट्रिशन के तौर पे अभी हम लोग अपने पौधे में क्या इस्तेमाल करने वाले हैं। बहुत ही सिंपल सा चीज़ इस्तेमाल करने वाले हैं। कोई भी जो है वो स्ट्रॉन्ग फर्टिलाइज़र अभी हम लोग अपने पौधे में नहीं देने वाले हैं। बहुत ही बेसिक सा फर्टिलाइज़र देने वाले हैं उसके बेस को तगड़ा करने के लिए, जो कि क्या है दोस्तों, वो है यह बर्मी कॉम्पोस्ट यहाँ पे मैं ली हुई हूँ। आप चाहो तो काउडंग कॉम्पोस्ट भी ले सकते हो, किचन वेस्ट कॉम्पोस्ट भी ले सकते हो। बट बरसात का महीना है, एक चीज का ध्यान रखना है, अच्छे से डिकम्पोस्ट हुई कंपोस्ट का ही इस्तेमाल करना है। अगर कंपोस्ट अच्छे से डिकम्पोस्ट हुई नहीं होगी तो आपके पौधे को फायदा पहुंचाने की जगह नुकसान पहुंचा सकती है, क्योंकि वो फंगस वगैरह क्रिएट कर सकती है, जिससे आपका पौधा का जड़ जो है वो खराब हो जाएगा, पौधे को आप बचा नहीं पाओगे। इसीलिए इस चीज का ध्यान रख के ही आपको आपके पौधे में काम करने हैं। सबसे पहले कंपोस्ट अच्छे से डिकम्पोस्ट होनी चाहिए, उसके बाद ही आप अपने पौधे में इसको अप्लाई करें। यहाँ पे मैं इस कंपोस्ट को ली हुई हूँ, तो ये जो है दोस्तों मैंने मार्केट से लिया हुआ नहीं है, इसको हमने ऑनलाइन लिया हुआ है और ये बहुत ही अच्छी खासी डिकम्पोस्ट हुई कंपोस्ट आई हुई है। बहुत ही सस्ती है दोस्तों, लेकिन बहुत ज़्यादा जो है वो इफेक्टिव है। मैंने अपने जिस पौधे में इसका इस्तेमाल किया हुआ है, मुझे बहुत ही अच्छे खासे फ़ायदे इससे मिले हुए हैं, इसलिए मैं आप सभी को बता रही हूँ। आप भी इसके इस्तेमाल से बहुत ही अच्छे खासे फ़ायदे अपने पौधे में ले सकते हैं। यह आपके पौधे को किस किस तरीके से फ़ायदा पहुँचाता है दोस्तों, चलिए मैं आप सभी को वो भी बता देती हूँ। चलिए दोस्तों अब मैं बताती हूँ आप सभी को कि इसके
इसके फ़ायदा गुलाब के पौधे में क्या क्या है। बेसिकली जैसे कि अभी जुलाई का महीना चल रहा है तो वर्मी कंपोस्ट जो है दोस्तों ये केचुआ खाद होता है। इसका उपयोग करने से पौधे में कई महत्वपूर्ण लाभ जो है वो मिलते हैं। इसका इस्तेमाल मानसून के दौरान जड़ों में फंगस से बचाने में बहुत ही अच्छा खासा मदद मिलता है। नई कलियां, हरी भरी पत्तियां पनपने में और मिट्टी की जल धारक क्षमता को बढ़ाने में बहुत ही अच्छा खासा मदद करता है। जुलाई में लगातार बारिश के कारण जो है दोस्तों गमलों में मिट्टी अक्सर कठोर हो जाती है और जो है वो नमी कम होने पर मिट्टी में हल्की गुड़ाई करके 2 से 3 मुट्ठी जो है वो वर्मी कंपोस्ट अगर आप तनों के चारों ओर डाल देते हो तो ये मिट्टी को भुरभुरा बनाता है और बारिश के दौरान जड़ों के पास जो है वो ठहरने वाले जो पानी होती हैं उसको ठहरने नहीं देता है। साथ ही बारिश के मौसम में जड़ों में तेजी से जो है वो पोषक तत्व सोखता है और ये मिट्टी जो है दोस्तों वर्मी कंपोस्ट को अगर आप इसको मिट्टी के चारों ओर देते हो तो पानी जैसे ही होती है इसके द्वारा आपके पौधे को बहुत ही अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग न्यूट्रिशन मिलता है और जो सूक्ष्म जीव आपके पौधे में होती हैं, जो गुड बैक्टीरियाज होती हैं, उनकी संख्या को बढ़ाने में बहुत ही अच्छा खासा मदद करता है। साथ ही जुलाई के महीने में गुलाब के पौधे में फंगस लगने की खतरा जो है वो बहुत ज़्यादा अधिक हो जाती है। तो वर्मी कंपोस्ट के साथ थोड़ी सी जो है आप इसके जगह पे एक दूसरा चीज मैं आप सभी को बताऊंगी, उसको भी अपने पौधे में अभी थोड़ी सी जरूर से जरूर ऐड करें ताकि आपका पौधा जो है दोस्तों इन सभी चीजों से बचा हुआ रहे। अगर मैं आप सभी को बात करूं कि इसमें कौन कौन से न्यूट्रिशन पाए जाते हैं तो इसमें 60 प्लस न्यूट्रिशन पाए जाते हैं। इसमें बहुत सारे पोषक तत्व पाए जाते हैं जो कि बिल्कुल जैविक उर्वरक होता है। आपके पौधे को किसी भी तरीके की वह चीज़ें नुकसान नहीं पहुंचाती है। यहाँ पे 8 इंच के पॉट में हमारा ये छोटू सा पौधा है, इसमें हमें जो है वो कितना सा इसको देना है वो मैं चलिए आप सभी को बताती हूँ। तो बिल्कुल इस तरीके से मुट्ठी में करके लेना है और इस तरीके से जो है दोस्तों आपको चारों ही ओर पॉट का इस तरीके से देना है। देख सकते हैं मैंने 1 मुट्ठी दे दिया है और 1 मुट्ठी में इस तरीके से देने वाली हूँ। सिर्फ और सिर्फ 2 मुट्ठी इस तरीके से 2 मुट्ठी देंगे हम लोग 8 इंच के पॉट में। अगर 14 इंच का ग्रो बैग होता तो या फिर पॉट होता तो आप इसमें ज़्यादा दे सकते थे। तो यहाँ पे दे दिया है। हल्की हल्की गुड़ाई करने के बाद इसको आपको ऊपरी परत में ही इस तरीके से देना है और इसको हल्का हल्का मिक्स कर लेना है। ये आपके पौधे को महीने भर तक बहुत ही अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग न्यूट्रिशन पहुँचाएगा और आपके पौधे में रिजल्ट आपको खुद ब खुद देखने को मिलेंगी। बहुत ही अच्छी खासी तेज़ी से नई ग्रोथ आएंगी, कलियां भी पौधे में बनना स्टार्ट हो जाएंगी। तो इसी तरीके से आपको इस खाद को देना है और इसके साथ और एक चीज़ जो देना है दोस्तों वो है किसी भी तरीके का इंसेक्टिसाइड, फंगिसाइड, जिसमें आप साफ फंगिसाइड इस्तेमाल कर सकते हो या फिर जो है दोस्तों आप इसके जगह पे हल्दी पाउडर इस्तेमाल कर सकते हो या फिर नीम की खली इस्तेमाल कर सकते हो, जो कि आपके पौधे को फंगस वगैरह से बचाने में बहुत ही अच्छा खासा मदद करने वाला है। इसी चीज़ों के, इन छोटी छोटी चीज़ों के इस्तेमाल से ही आपके गुलाब में आपको बहुत ही अच्छी खासी स्ट्रॉन्ग ग्रोथ के साथ साथ फ्लावरिंग भी मिलेगी और पौधा आपका बहुत ही अच्छा खासा स्वस्थ तरीके से बना हुआ रहेगा, पूरे बरसात भर खराब होने से बचा हुआ रहेगा। तो मैंने आप सभी को गुलाब के पौधे की पूरी जानकारी शेयर कर दिया है। दोस्तों अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर आप इस वीडियो के माध्यम से हमारे चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि हमारी जो भी नए वीडियोज़ आएंगे उनके नोटिफिकेशन आप सभी को मिल जाएंगे। इस वीडियो को आपने पूरा देखा उसके लिए मैं आप सभी को तहे दिलों से धन्यवाद देती हूँ। दोस्तों मिलते हैं एक अनदर वीडियो पे। नमस्कार।